खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। बड़ी जानकारी यह है, बिहार वोटर लिस्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि बिहार वोटर लिस्ट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और आयोग के निर्देश का विरोध कर रहा है विपक्ष। इसी को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई है। चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं और इस पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इसके पहले अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार में जिस तरीके से वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर बवाल मचा हुआ है, उसे लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खबर यह है कि आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट से विपक्षी दलों को किसी तरह की कोई राहत मिलती है? ये अपने आप में एक अहम और बड़ा सवाल। कहा जा रहा है कि अब से कुछ ही देर के बाद इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई शुरू होगी और सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इन विपक्षी दलों को कोई राहत देता है या फिर नहीं, क्योंकि इसके पहले की जो सुनवाई हुई उसमें अंतरिम रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया था। लेकिन विपक्षी दलों ने ये कहा है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से ये फैसला ले रहा है, ये फैसला बिल्कुल भी ठीक नहीं है और इस फैसले पर विचार किया जाना चाहिए और चुनाव आयोग के इस फैसले पर रोक भी लगाई जानी चाहिए। तो बिहार वोटर लिस्ट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुप्रीम सुनवाई है। आयोग के निर्देश का विरोधी दल लगातार विरोध कर रहे हैं। कल भी आपने देखा होगा किस तरीके से बिहार के अंदर महागठबंधन की ओर से बंद बुलाया गया था, जिसमें राहुल गांधी शामिल हुए, तेजस्वी यादव वहां पर मौजूद थे। निशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं, नवीन निशांत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। नवीन निशांत, दीजिए पूरी जानकारी। क्या जानकारी है आपके पास, क्या है ताजा अपडेट? कितने बजे ये सुनवाई शुरू होगी या सुनवाई शुरू हो चुकी है और क्या कुछ मांग की गई है तमाम विरोधी दलों की ओर से? देखिए, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई है और जो वरिष्ठ वकील हैं गोपाल शंकर नारायण, उन्होंने ये मामला कोर्ट में रखा है और कहा है कि जो एक्ट 1950 का है, जो इलेक्शन कमीशन का, उसके अंतर्गत दो तरह की जो रिवीजन है वो चुनाव आयोग करवाता है। एक होता है समरी रिवीजन और जो दूसरा होता है इंटेंसिव रिवीजन। तो बिहार में अभी के समय इंटेंसिव जो रिवीजन है उसकी शुरुआत इलेक्शन कमीशन द्वारा की गई है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले ही मामले की सुनवाई शुरू हुई है और देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो इस पूरे मामले में क्या कुछ रुख अपनाता है। आमतौर पर जब ऐसे मामले होते हैं तो उसमें पहली सुनवाई में जो सुप्रीम कोर्ट है वो दूसरे पक्ष को नोटिस जारी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, जो तमाम विपक्षी दल हैं, उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई है। चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे वो मनोज झा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इन तमाम दलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी और उन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई कर रही है। कल भी बिहार बंद का असर देखने को मिला था और इसी जो इंटेंसिव रिवीजन है इलेक्शन कमीशन का, उसके विरोध में कल तमाम पार्टियों द्वारा बिहार बंद का आयोजन किया गया था। उसमें तमाम बड़े चेहरे भी शामिल थे और वैसे में आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है और निश्चित तौर पर इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार को यह बताना होगा कि आखिर उनके द्वारा बिहार में जो स्पेशल इंटेंसिव जो रिपोर्ट है, जो इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया है, उसका पालन क्यों किया जा रहा है, क्योंकि जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो इसकी टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि जब लोकसभा चुनाव अब से थोड़े दिन पहले ही जब लोकसभा चुनाव हुआ था और उसी वोटर लिस्ट के जरिए लोकसभा चुनाव हुआ था, तो फिर उस समय इंटेंसिव जो रिवीजन है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी क्यों नहीं किया गया? क्योंकि नवंबर में बिहार के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और बहुत कम समय अभी के समय शेष बचा है। तो टाइमिंग जो है उससे लेकर अभी के समय जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल उठा रही हैं और कई जो याचिकाएं हैं वो सुप्रीम कोर्ट में डाली गई हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी, वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से पूरे मामले की पैरवी कर रहे हैं और जो एएसजी हैं, यानी जो सेंटर के काउंसिल हैं, वो इलेक्शन कमीशन और सेंटर की तरफ से जो अपनी दलीलें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में देंगे। जी बिल्कुल। तो दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट का कुछ ना कुछ फैसला इस मामले को लेकर जरूर आएगा। लेकिन क्या राहत की उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि नवीन, हम देख रहे हैं बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि भाई इसमें किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेसलेस हैं, वो बेबुनियाद हैं और राजनीति से पूरी तरह से ये सभी आरोप प्रेरित हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग सिर्फ अपना काम कर रहा है और हर चुनाव से पहले यह प्रक्रिया होती है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। देखिए, जो बिहार की विपक्षी पार्टियां हैं, जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो सीपीआईएम हो, सीपीआईएल हो,
इनका ये कहना है कि जो उनके वोटर हैं वो आमतौर पर समाज के निचले तबके के लोग होते हैं, वो ज्यादा जागरूक नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। तो ऐसे में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही क्यों, अगर चुनाव आयोग को ऐसा कोई पुनरीक्षण का कार्य कराना था तो वो लोकसभा चुनाव के ठीक बाद भी करा सकता था। तो जो पूरा सवाल है वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन की टाइमिंग को लेकर है। विपक्षी पार्टियों का ये भी कहना है कि जब मानसून होता है तो बिहार का कई ऐसे हिस्से हैं जहां पूरी तरह से जल भराव होता है, बाढ़ की समस्या वहां लोगों को परेशान करती है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर बीएलओ से या फिर जहां भी नजदीकी इलाकों में कैंप लग रहा है वहां पहुंचने में असमर्थ हैं। तो ऐसे में पूरा जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं अब टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और तेजस्वी यादव हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो दीपांकर भट्टाचार्य हो, चाहे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, ये तमाम पार्टियों का कहना है कि आखिर बिहार चुनाव से पहले ही ऐसे रिवीजन की जरूरत क्यों पड़ी, लोकसभा चुनाव से पहले जो रिवीजन था वो क्यों नहीं कराया गया। क्योंकि एक साल पहले ही अभी बिहार पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हुए हैं। और इन पार्टियों का भी कहना है कि आखिर लोकसभा चुनाव में जब इतनी बड़ी तादाद में जब वोटर लिस्ट के काम हुए थे, जब नए वोटर्स बनाए गए थे, वोटर के नाम डिलीट किए गए थे, तो उसी समय बिहार में इंटेंसिव रिवीजन क्यों नहीं किया गया। तो ये जो पूरा मसला है वो कहीं ना कहीं टाइमिंग को लेकर है, समय को लेकर जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो अभी के समय सवाल उठा रही हैं। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका नवीन निशांत इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। जैसे ही कोई अपडेट सामने आएगी एक बार फिर से आपसे हम वो अपडेट जरूर लेंगे। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई, जैसा कि हमारे संवाददाता नवीन निशांत यहाँ पर हमें जानकारी दे रहे थे कि सुनवाई शुरू हो चुकी है और जैसे ही और भी कोई ताज़ा अपडेट इस मामले को लेकर सामने आएगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या किसी तरह की कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से इन्हें मिल सकती है, क्योंकि इसके पहले जो सुनवाई हुई थी उसमें अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि वोटर लिस्ट को लेकर ये जो लड़ाई है आखिर क्या चुनावी है, क्योंकि बीजेपी की ओर से बार बार इस बात का दावा किया जा रहा है कि ये सिर्फ अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग प्रक्रिया के तहत ही अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहा है, इस कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। और जो भी आरोप, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आरजेडी हो या एआईएमआईएम हो, सीपीएम हो, सीपीआईएम हो, सीपीआईएमएल हो, इन सभी पार्टियों की ओर से जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, तेजी से प्रक्रिया पूरी की जा रही है, ये कहना है इसी का, हमें सभी याचिकाओं की कॉपी नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दी है कि तेजी से प्रक्रिया जो है वो पूरी की जा रही है, हमें सभी याचिकाओं की कॉपी नहीं मिली है। ये जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है उसको लेकर जो जानकारी सामने आ रही है उसके तहत ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं, जिसमें इसी की ओर से भी अपना पक्ष अदालत के अंदर रखा जा रहा है। अभी जो जानकारी उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दी है कि तेजी से जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है, हमें सभी याचिकाओं की कॉपी नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने इस बात की जानकारी दी है कि जितनी भी याचिकाएं लगाई गई हैं हमें उसकी कॉपी नहीं मिली है, हमें नहीं पता है कि किसने क्या मांग की है, क्या उनकी आपत्ति है। हालांकि मोटी मोटी जो आपत्ति है वो इसी बात को लेकर है कि आखिर ये जो सर है वो अभी क्यों, अगर कोई फैसला लेना था चुनाव आयोग को तो वो फिर लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद भी लिया जा सकता था, लेकिन अभी क्यों लिया जा रहा है ये अपने आप में एक अहम सवाल है। हालांकि नवीन निशांत एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज़्यादा जानकारी बातचीत के लिए। नवीन, अभी जो जानकारी आ रही है छन छन कर, उसमें ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की ओर से जो अपना पक्ष रखा गया है उसमें ये कहा गया है कि तेजी से जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है, लेकिन हमें सभी याचिकाओं की कॉपी नहीं मिली है। और ज्यादा क्या जानकारी आपके पास? देखिए, अभी जो गोपाल शंकर नारायण हैं, जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं, उनका ये कोर्ट में दलील आई है और एक बड़ी दलील है कि भारत के इतिहास में पहली बार जो इंटेंसिव रिवीजन है वो किया जा रहा है। उनका यह भी कहना है कि बिहार के जो 7.9 करोड़ यानी तकरीबन 8 करोड़ जो वोटर्स हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं और कहीं ना कहीं जो लॉ है, जो इलेक्शन कमीशन का लॉ है, उसमें भी इंटेंसिव जो रिवीजन है वो प्रिस्क्राइब नहीं है। जो गोपाल शंकर नारायण है, उनका यह भी कहना है कि 30 दिन की समय सीमा इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए निर्धारित की है और किसी भी सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा, किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को। ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। तो बिल्कुल तेजस्वी यादव को भी आप देख रहे थे, गुस्से से तमतमा रहे थे और उनका यह कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी का आयोग बनता जा रहा है और चुनाव आयोग इसको क्लैरिफाई क्यों नहीं कर देता है।
अगर हमारी कुछ शंकाएं हैं तो उसको लेकर अगर स्पष्टीकरण चुनाव आयोग दे तो हो सकता है कि हमें भी कुछ संतुष्टि मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नवीन, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभी जो वरिष्ठ वकील हैं गोपाल शंकर नारायण, वो अपनी कोर्ट में दलीलें रख रहे हैं। उनका कोर्ट में दलील ये है कि 2003 में जो बिहार में इलेक्शन रोल जारी हुआ था, यानी जो सूची जारी हुई थी, अगर उसमें किसी व्यक्ति का नाम है तो उसे कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा, लेकिन उसे एक फ्रेश फॉर्म फिर फिल करके देना होगा। और बिहार की जब भौगोलिक स्थिति को हम समझते हैं तो बिहार में समझना होगा कि जो मध्यम आय वर्ग के लोग हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। वो आमतौर पर कोर्ट कचहरी और कोर्ट में आप लोग हैं, अपने पक्ष को रखा है। अब देखते हैं कोर्ट में क्या जो भी होगा, कोर्ट का जो निर्णय होगा उसको हम लोग देखेंगे। कोर्ट में मजबूती से सारे पक्षों को जो है रखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं, आप जॉब कार्ड को, मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं। अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या जिद है कि उनके कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते, क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा, किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को। ये तो लग रहा है कि बीजेपी के जो पार्टी का सेल है उस हिसाब से चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है। तो तेजस्वी यादव अपनी उसी बात को एक बार फिर से दोहराते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। नवीन, कोई और अपडेट आपके पास? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं की तरफ से अभी जो वरिष्ठ वकील हैं गोपाल शंकर नारायण, वो अपनी दलीलों को दे रहे हैं। और इसी बीच जो जस्टिस धूलिया हैं, उन्होंने भी ये सवाल उठाया है कि क्या जो इलेक्शन कमीशन जो एक्सरसाइज बिहार में कर रहा है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है या नहीं। तो इस पर भी गोपाल शंकर नारायण जो अपनी दलीलें हैं वो दे रहे हैं, क्योंकि ये मामला बहुत बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जो क्षेत्रीय पार्टी हैं बिहार की, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे वो सीपीआईएम हो, लगातार इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहा है कि इलेक्शन कमीशन को सामने आकर ये जो तमाम चीजें हैं वो क्लियर करनी चाहिए, ताकि लोगों के बीच जो संशय की स्थिति अभी के समय बनी हुई है वो खत्म हो जाए। क्योंकि कई सारे ऐसे इसमें नियम हैं जिसका विरोध अभी के समय जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो कर रही हैं, जिसमें जो वोटर कार्ड है उसको वैलिड नहीं मानना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बिहार में आमतौर पर मनरेगा कार्ड होते हैं जो वोटिंग करने का अधिकार होता है, लेकिन उसको भी इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा, ऐसा आरोप तेजस्वी यादव और जो तमाम क्षेत्रीय पार्टी हैं वो लगा रही हैं। और इन तमाम चीजों की जो दलील है वो गोपाल शंकर नारायण द्वारा अभी के समय सुप्रीम कोर्ट में दी जा रही है। और निश्चित तौर पर गोपाल शंकर नारायण की दलीलें सुनने के बाद जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो वकील होंगे वो अपनी दलीलें कोर्ट में रखेंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका नवीन निशांत, इस बड़ी खबर पर आप